बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हमीद बलोच और मैं आज आपको बताऊंगा कि पॉडकास्टिंग का जो अमल है वो किस तरह आसानी से हम कर सकते हैं। जो नए लोग हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है, जो पहली बार अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। जो लोग पहले से पॉडकास्ट कर चुके हैं या इस अमल को पहले कर चुके हैं तो मेरे ख़्याल से उनके लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर भी वो भी वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि रिवाइज़ हो जाएगा उनके लिए भी। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप अहल होने चाहिए कि आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है। जब शनाख्ती कार्ड होगा तो तभी आप पॉडकास्ट कर सकते हैं, वरना इसके अलावा आप पॉडकास्ट नहीं कर सकते। इसमें कुछ लोग ऐसा करते हैं कि डुप्लिकेट शनाख्ती कार्ड की अपने पास रख लेते हैं, या कोई कहते हैं कि बेफ़ाम हो तो हम अपना पॉडकास्ट कर लें, या कोई कहते हैं कि हमारे पास पासपोर्ट है उसमें एनआईसी नंबर वगैरह लिखा हुआ है, सारी चीज़ें मेंशन है उसके अंदर, लेकिन वो एक्सेप्टेबल चीज़ें सारी नहीं होती हैं। आपका सिर्फ़ और सिर्फ ओरिजिनल सीएनआईसी ही एक्सेप्टेबल होगा, उसके बगैर आप पॉडकास्ट नहीं कर सकते। अच्छा, इस चीज़ में इसमें एक चीज़ ऐसी है जिसकी मैं निशानदेही करता चलूँ, आपको बताता चलूँ कि अगर आपका सीएनआईसी एक्सपायर है तो उसका कोई इशू नहीं है, यानी डेट गुज़र चुकी है आपके शनाख्ती कार्ड की और वो एक्सपायर हो चुका है, उस सूरत में आप पॉडकास्ट कर सकते हैं, आप वोट डाल सकते हैं, उसकी कोई इशू नहीं होगा उसके लिए। अच्छा जी, इसके लिए अब आपने क्या करना है कि 8300 पे आपने अपना सीएनआईसी नंबर जो है वो मैसेज करना है। मैसेज करने से ये होगा कि आपको विदिन 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट 5 मिनट के अंदर-अंदर आपको एक रिटर्न मैसेज वहाँ से वापस आएगा नादरा की तरफ से, जिसमें आपकी तमाम तर डिटेल उसके अंदर मौजूद होगी। जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है, आपका टाउन कौन-सा है, आपकी यूसी कौन-सी है, आपकी यूसी में फिर आपका वार्ड कौन-सा है, आपका पोलिंग स्टेशन कौन-सा है, आपका बुक नंबर क्या है, सिलसिला नंबर क्या है, घराना नंबर क्या है, वो तमाम तर डिटेल जो पोलिंग के अमल में आपको आसानी करेंगी, वो सब कुछ उस मैसेज के अंदर मौजूद होगा। जब वो आप निकाल लेंगे तो उसके बाद अगर कुछ लोग हमारे जो सियासी या मज़हबी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके जो रिलेटिव होते हैं या उनके दोस्त होते हैं या पार्टी के वर्कर होते हैं या पार्टी रहनुमा होते हैं, वो उनके लिए वोटर कार्ड एक कहलाता है, वोटर कार्ड की पर्ची जो होती है वो भर के उनको दे देते हैं। या मोहल्ले वाले कुछ होते हैं या पड़ोसी होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो वोटर कार्ड भर के उनके हैंड ओवर कर देते हैं, उनके हवाले कर देते हैं, ताकि पोलिंग वाले दिन किसी भी किस्म की उनको परेशानी या दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, इसी तरीके से हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आखिरी दिन तक वोटर कार्ड नहीं बनाया होता और उनको पता नहीं होता कि हमारा पोलिंग स्टेशन जो है वो कौन-सा है और हमने कहाँ जाना है। तो फिर इसके लिए आपको आसान तरीका ये है कि जैसे ही आप पोलिंग का दिन होगा, उस दिन आप देखेंगे कि जहाँ भी पोलिंग स्टेशन होगा, उस पोलिंग स्टेशन के बाहर बहुत सारे कैंप लगे होंगे। तकरीबन हर पार्टी के या जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे, उनके भी कैंप लगे होंगे। तो उस आप किसी भी कैंप में जा सकते हैं, वहाँ से जाकर अपनी डिटेल ये नादरा वाली जो है ये ले सकते हैं। आपको पूरा वोटर कार्ड वो बना के दे देंगे, तो आप जाकर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं या ख़वातीन हज़रात कुछ ऐसी हैं हमारी जो कि ये चाहते हैं कि मैं अपना वोट जब कास्ट करूँ तो मतलब किसी को भी ये पता ना चले कि मैं किस पार्टी को वोट दे रही हूँ या किसको वोट दे रहा हूँ। तो उनके लिए फिर सिंपल यही हल है कि 8300 वाला जो मैसेज होगा आपके पास, वो किसी एक पर्ची पे आपने लिख के जाना है या किसी पेज पे लिख के जाना है, क्योंकि मोबाइल अंदर अलाउ नहीं होगा बिल्कुल भी। तो जो पर्ची होगी वो आपने जाके जैसे ही आप अंदर रूम में जाएंगे, वहाँ सरकारी अमला होगा जिसमें एक प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर होगा, 2 असिस्टेंट प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर होंगे और एक पोलिंग ऑफिसर होगा। तो आपने प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर को जाके वो पर्ची देनी है। तो उस पर्ची से वो आपकी जो बुक होगी, उस बुक के ज़रिए आपका डेटा चेक करेंगे, आपका एनआईसी चेक करेंगे और उसके बाद बआवाज़ बुलंद वो आपका नाम पुकारेंगे, आपका सीएनआईसी नंबर पुकारेंगे और बताएँगे। जो पोलिंग एजेंट्स उसी के अंदर बैठे होते हैं उस रूम के अंदर, उन सब से पूछेंगे कि भाई ये इस नाम का बंदा और ये शनाख्ती कार्ड नंबर है उसका, ये आपकी लिस्ट में मौजूद है या नहीं है? तो वहाँ तकरीबन लिस्टें जितनी भी होती हैं वो सारी सेम होती हैं सबके पास। तो वो बता देते हैं कि सफ़ा नंबर इतना और सिलसिला नंबर इतना, घराना नंबर इतना, जो भी होगा वो उनको सबको बता देते हैं। तो वो जब सब चेक करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ओके हो गया हर तरफ से, अब इसको आप वोट कास्टिंग के लिए आगे भेज सकते हैं। अब अगले मरहले में जब जाएँगे तो प्रिज़ाइडिंग असिस्टेंट ऑफिसर जो होंगे वो आपका एक आपके
अंगूठा जो होगा उसके ऊपर अनमिट स्याही का एक निशान लगाएंगे, एक लकीर लगाएंगे, लाइन जो होती है वो आपके अंगूठे के ऊपर लगाएंगे ताकि वो निशान मिट ना सके। और एक बार जब वोट कास्ट किया जाए तो दोबारा फिर वोटिंग के लिए वो शख्स या वो ख़वातीन या कोई भी वो इसमें ना आ सके इस अमल में दोबारा। ये एक निशानी होती है। अच्छा, वो निशान लगाएगा आपको, और दूसरा जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग होगा वो आपको बैलेट पेपर जारी करेगा। बैलेट पेपर 2 किस्म के होंगे, एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का एक बैलेट पेपर होगा, और इसके साथ एक जो बैलेट पेपर होगा वो काउंसलर के लिए होगा, यानी जनरल काउंसलर जो होगा उस वार्ड का, उसके लिए होगा। अब आपको जब वो बैलेट पेपर फराहम करेगा, देने से पहले आपको वो उसकी बैक साइड पे और उसकी फ्रंट पे साइन करके और बाकायदा मोहर लगा के देगा इलेक्शन कमीशन की प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, सॉरी। तो वो जैसे ही आप ले लेंगे उनसे, लेने के बाद आगे जाएंगे पोलिंग ऑफिसर के पास। पोलिंग ऑफिसर जो होगा आपको स्टैम्प फराहम करेगा एक, वो स्टैम्प जिस पे आपने जाके अंदर वहाँ पे बॉक्स के सामने जाके निशान लगाने। अब आप जैसे ही बॉक्स के सामने जाएंगे, बॉक्स के सामने जाकर अब आप वहाँ स्टैम्प लगानी है आपने। अब ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है, लाजमी इस चीज़ पे आप सब ने फोकस करना है। देखें कि यहाँ पे हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारा वोट या तो रिजेक्ट हो जाता है या फिर ज़ाया हो जाता है। तो हम सबसे बड़ी गलती यहाँ पर करते हैं, जो हमें पता नहीं होता अक्सर, तो अनजाने में ऐसा हो जाता है। वो सबसे बड़ी गलती ये है कि जैसे ये देखिए मेरे पास एक ये बैलेट पेपर है, इसकी मैंने एक फ़ोटोकॉपी ली हुई है क्योंकि ओरिजिनल तो अवेलेबल नहीं होते। एक फ़ोटोकॉपी मैंने ली है, एक एक कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है और इसके साथ इसका जो इंतखाबी निशान है वो लिखा हुआ है, वो निशान बना हुआ है इसके आगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जब हम स्टैंप लगाते हैं किसी भी निशान के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पर इस निशान पे आपने किताब पे आपने निशान लगा दिया। जैसे निशान लगाए तो हम इसको क्या करते हैं कि यूँ फ़ोल्ड कर लेते हैं, इस तरीके से हम इसको फ़ोल्ड कर लेते हैं। अब इस तरीके से फ़ोल्ड करने का नुकसान आपको क्या है कि ये निशान किताब पे आपने लगाया था, ठीक है, तो किताब का जो निशान जब यूँ गया तो ये सामने तीर के निशान पे भी आ गया, ठीक है। तो वो निशान आपका क्या हो जाता है, स्टैम्प डबल हो जाती है। तो स्टैम्प डबल होने की सूरत में आपको जो ये वोट होता है ये काउंटिंग में नहीं आता, इसको रिजेक्ट किया जाता है, आपका वोट जो है ये ज़ाया हो जाता है। अब इसमें हमारी सी छोटी सी गलती है, लेकिन इस छोटी सी गफलत की वजह से आपका एक कीमती वोट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। इसका जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आपने जैसे ही किसी भी निशान के ऊपर आपने स्टैंप लगाई, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले आपको बताया, अब आपने किताब के निशान पे ऊपर अगर स्टैंप लगाई है तो इसको फोल्ड आपने किस तरीके से करना है, पेपर को आपने इस तरह लंबाई में इसको फोल्ड करना है। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। जी, तो नाज़रीन ये है आपका बिल्कुल सही तरीका, प्रॉपर तरीके से आप इसको फ़ोल्ड करके और बैलेट बॉक्स जो होता है उसके अंदर आप डाल सकते हैं। अब इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो आपका इंतखाबी निशान था उस निशान के बिल्कुल सामने जो है उस कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है। अगर ये स्टैम्प जो है डबल भी हो जाती है तो उसके नाम पे डबल होगी, बजाय इसके कि किसी दूसरे निशान पे या किसी और के नाम पे जाए। तो इससे बेहतर ये है कि आप इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे तो जो सामने कैंडिडेट होगा उसके निशान के सामने उसका नाम है तो उसके नाम पे डबल स्टैंप लग जाएगी, तो वो काउंटिंग में आता है, वो आपका वोट जो है वो काउंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।